Hello everyone, welcome to Unacademy Articulate YouTube channel. My name is आशीष मलिक. आप सभी का स्वागत है शाम के 7 बजे डेली करंट अफेयर्स की, जहां पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, आपके लिए ब्रेक डाउन करते हैं, उसको आसान बनाते हैं और एग्जाम में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बेसिस पे क्या चीज आ सकती है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं. मेरा नाम है आशीष मलिक और मैं अनअकैडमी के ऊपर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ. आप सभी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा. आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में बात करेंगे स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया की. देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग बसते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है फूड इनसिक्योरिटी की, हिडन हंगर की, भूखमरी की, मैल नरिशमेंट की. और साथ ही साथ में हिंदुस्तान ही वो ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जहाँ पे सरकार के पास सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फूड बफर कहीं है, फूड स्टॉक अगर किसी सरकार के गोदाम में है तो वो भारत सरकार ही. तो ये आयरनी ऑफ सिचुएशन देखिए कि बहुत खाना है, बहुत सारा है, हमें कुछ और इंक्रीज करने की जरूरत नहीं, जितना प्रोडक्शन है उसके हिसाब से सफिशिएंट है, लेकिन उसके बावजूद भी सही लोगों तक सही समय पे चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं. इसीलिए ये सिचुएशन को डिस्कस करना जरूरी है. ये जो टॉपिक है आपका, ये मल्टीपल पेपर्स में इसकी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जा सकती है. जीएस पेपर 1 में पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज में आ सकता है. हेल्थ की बात करें तो पेपर 2 का एक पार्ट बनेगा. अगर पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये वाले टॉपिक्स की अगर जिक्र करें तो जीएस पेपर 3. तो ये एक ऐसा ऐसा टॉपिक है भाई कि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर जा करके फिट होगा. उसी को चलिए थोड़ा आसान करते हैं आपके लिए, उसी के बारे में बात करते हैं. देखिए, इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में है दुनिया के सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नॉरिश्ड पीपल पूरी दुनिया में. अंडर नॉरिश्ड का मतलब जिनको पोषण पूरा नहीं मिल पाता, कुपोषण जिनके अंदर है, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है. और कोविड 19 से पहले की अगर बात करें तो ये बिल्कुल वेल एक्सेप्टेड फैक्ट था कि हाँ, इंडिया में ही दुनिया में सबसे ज्यादा अंडर नॉरिश्ड लोग पाए जाते हैं. आयरनी ऑफ द सिचुएशन, जैसे मैंने बताया कि कम से कम 100 मिलियन टन, प्रिसाइसली अगर बात करें तो 120 मिलियन टन से ज्यादा का खाना हमारे गोदाम में है, जो कि दुनिया में किसी भी कंट्री के पास सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फूड स्टॉक है. उसके बावजूद हमारे सामने एक रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी रिपोर्ट आती है, जिसको रिलीज किया है 5 यूएन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के. और उसमें साफ तौर पर रिवील किया गया है, on the part of state to combat its effort has led to significant increase in prevalence of hunger and food insecurity in India. इंडिया के अंदर जिस तरह से जो कोविड 19 के बाद की सिचुएशन है, बहुत साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से हमारे देश में भूखमरी और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी है बिकॉज ऑफ कोविड 19 सिचुएशन, और भी ज्यादा ग्रिम हुई है. अब ये कैसे काम करेगा, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको समझना है. और जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंडिया के पास ऑलरेडी सरप्लस है, 100 टन से ज्यादा, 100 मिलियन टन से ज्यादा खाना है, तो सरकार को कोई भी एडिशनल फूड स्टॉक के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई की है ही नहीं, सप्लाई तो बहुत इनफ है, सरप्लस है हमारे पास. प्रॉब्लम है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करने की, जो भी ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, जिससे पूरे हिंदुस्तान में खाना सही से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. बस प्रॉब्लम है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की, और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आपको नहीं आएगी. अब इंडिया की ये जो फूड इनसिक्योरिटी है उस पर जरा नजर डालते हैं. इस रिपोर्ट के हिसाब से ये रिपोर्ट साफ तौर पे बताती है कि मॉडरेट से सीवियर टाइप की जो फूड इनसिक्योरिटी इंडिया में 2018 से 2020 के बीच में ही 6.5% से ज्यादा इंक्रीज कर गई थी. यानी पिछले 2-3 सालों में लगातार इंडिया में जो है मॉडरेट से सीवियर फूड इनसिक्योरिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. और ये जो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी है हमारे यहाँ, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करूं, एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करूं, तो आज कम से कम 9.7 करोड़ लोग ऐसे हैं, इतने और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं इस मॉडरेट से सीवियर फूड इनसिक्योरिटी में. यानी कि ये जो 6.8% है, अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो आज हिंदुस्तान में 9.5 से 10 करोड़ के बीच में
जो लोग हैं वो मॉडरेट से सीवियर फूड इनसिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और कौन कौन से पैरामीटर हम यूज करते हैं? जब भी मैं बात करता हूँ फूड इनसिक्योरिटी की, तो इस रिपोर्ट ने 2 ग्लोबली एक्सेप्टेड इंडिकेटर्स पैरामीटर्स को यूज किया है, जिनसे पता चलता है कि किसी भी इंसान के पास फूड इनसिक्योरिटी है या नहीं है। जो 2 बेसिक पैरामीटर्स हैं, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एमसीक्यूज आल्सो। एमसीक्यू इसके ऊपर बनाया जा सकता है। तो भाई सबसे पहले तो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, कितने परसेंटेज लोग कुपोषण के शिकार हैं, कितना कुपोषण है, ये पहला पैरामीटर होता है ये समझने के लिए कि फूड इनसिक्योरिटी कितनी है। और दूसरी, प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। ये दोनों ही बेसिस पे हम ये रिपोर्ट हमने की है, जिससे हमें ये सारे डेटा हमारे सामने आए हैं। अब सिचुएशन को और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं इंडिया की बात करता हूँ इन फूड इनसिक्योरिटी के साथ में, तो 120 मिलियन टन से ज्यादा बफर होने के बाद भी इंडिया में कम से कम 1/4 यानी 1/4 यानी कि 25% दुनिया के फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन कहाँ है दोस्तों? हिंदुस्तान में बसती है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में 1/4 पॉपुलेशन फूड इनसिक्योरिटी की इंडिया में है, तो हमारा स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसा होगा? 2020 के एस्टिमेट के हिसाब से पूरी दुनिया में कम से कम 237 करोड़ लोग ऐसे, 237 करोड़ अपने आप में मायने रखते हैं। टोटल 700 करोड़ है दुनिया की पॉपुलेशन। तो 237 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योरिटी के शिकार हैं, जिनको नहीं मालूम, जिनको 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिलता, और मिलता भी है तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। तो पूरी दुनिया के 237 करोड़ लोगों के बीच में कम से कम, और ये जो फिगर है, ये जो डेटा है, ये इंक्रीमेंट के बाद है। 2019 से 2020 का डेटा आप देखोगे तो कम से कम 32 करोड़ लोग और ज्यादा ऐड हुए हैं इस फूड इनसिक्योर ब्रैकेट में। तो करीब करीब 205 करोड़ हुआ करते थे, अब 237 करोड़ हो गए। एक साल में 32 करोड़ लोग और ज्यादा जुड़े हैं। जो परसेंटेज में अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं, तो साउथ एशिया में ही अकेले अकेले पूरे दुनिया में ये 237 करोड़ का 36% तो अकेले साउथ एशिया में बसते हैं। और साउथ एशिया में भी पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत बुरे हालात है। हालांकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहां और ज्यादा समस्या है। वहां पे तो कम से कम 60 से 65% लोगों को फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी परसेंटेज कम, पॉपुलेशन कम है। हमारी जो परसेंटेज है 130 करोड़ के ऊपर, वो बहुत ज्यादा जाकर के बनती है, इसलिए एब्सोल्यूट नंबर में इंडिया ज्यादा इंडिया के पास है। और ये जो अंडर नरिशमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसके जो भी एस्टिमेट हम लोग अभी देख रहे हैं दोस्तों, इट इज ऑल बेस्ड ऑन नेशनल कंजम्पशन सर्विस। हालांकि इसमें भी एक समस्या है। हम बात तो कर रहे हैं कि अंडर नरिशमेंट कितना है, लेकिन अंडर नरिशमेंट की प्रेवलेंस में समस्या ये है कि जितने भी कंजम्पशन सर्वेज हैं, पहली बात दोस्तों, दे आर नॉट अवेलेबल एवरी ईयर, और इनको अपडेट किया जाता है वंस इन फ्यू ईयर्स। तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा कि 2019 में एब्सोल्यूट नंबर कितना था, 2020 में कितना, 2021 में कितना, क्योंकि हर साल ये सर्वे अवेलेबल नहीं होती। कुछ कुछ सालों में आते हैं, और हो सकता है अब जो हमारे सामने फिगर, हमारे सामने डेटा हो अंडर नॉरिशमेंट का, शायद 2017-2018 का डेटा हो। अब 2017-18 के बाद पेंडेमिक अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड-19 के बाद सिचुएशन तो और ज्यादा डीप हुई है, सीवियर हुई है, तो एक प्रॉब्लम ये है। इसीलिए ये जो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पैरामीटर नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से इसने क्या डिसरप्शन कॉज की है उसका हमें फिलहाल नहीं पता है। तो जो नंबर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ और ज्यादा इंक्रीज मिलेगा। फिलहाल का जो स्टेटस है ये अंडर एस्टिमेट है, इसको प्रॉपर एडजस्ट करेंगे कोविड पेंडेमिक के साथ में, तो ये डेटा हमारे को और बड़ा हुआ मिलेगा, यानी सिचुएशन और भी खराब हमको मिलेगी। और ऊपर से देखिए, इंडिया में तो कोई रिसेंटली कंजम्पशन सर्वे हुआ है नहीं, ठीक है। जब से पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द कंट्री, जो अपने आप में बहुत इनसेंसिटिव बात है। भाई पॉलिटिकल रैलियां वेट कर सकती हैं, बाद में इलेक्शन हो सकते थे, लेकिन कम से कम जो लोग भूखे मर रहे हैं देश में, उनका आपके पास एक आंकड़ा तो होना चाहिए। एक बेसिक एस्टिमेट के हिसाब से पता चलता है कि हंगर जो है इस अंडर नरिशमेंट की कैटेगरी में,
वो 2019 से 2020 में इंक्रीज हुआ है, 14% से 15.5% हुआ है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पूरा पूरा अपडेट नहीं है। सिचुएशन को आप देखिएगा तो और ज्यादा बड़ी पिक्चर सामने आएगी, ज्यादा लोग इससे प्रभावित आपको नजर आएंगे। इसके साथ में लेकिन और इसके ऊपर एक खराब बात ये दोस्तों कि जितनी भी डेटा आपके सामने आ रहे हैं, जितने भी फिगर आपके सामने आ रहे हैं, जो समस्या फूड इनसिक्योरिटी की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सरकार उसको खुले तौर पे डिनाई करती है, मना करती है। सरकार कहती है कि भाई कोई ऐसे असेसमेंट की जरूरत है नहीं, और जो है ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है, इंडिया को बदनाम करने की एक साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है इंडिया को बदनाम करने की। इनफैक्ट एक सर्वे हुआ था, वर्ल्ड पोल हुआ था, गैलप वर्ल्ड पोल करके, उसके जो रिजल्ट्स है दोस्तों फूड इनसिक्योरिटी पे, वो तो हमने पब्लिश तक की अप्रूवल उसको नहीं दिया। तो डेटा छुपाया जाता है, डेटा पब्लिक के सामने आता है नहीं। और लेकिन एक चीज को आप कैसे डिनाई कर लोगे, जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फिलहाल प्रिवेल कर रहा है, जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हमारे सामने है, इसे आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट देश होने के बावजूद मेजर जितने भी मेजर फूड कमोडिटीज हैं, अक्सर इंडिया में अधिकतर सारी चीजें भरपूर मात्रा में पैदा होती हैं। उसके बाद भी, इतना खाना पैदा होने के बाद भी हिंदुस्तान में अगर भूखमरी और फूड इनसिक्योरिटी है, तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जाता दोस्तों। और इसकी वजह से ये जो फूड और हंगर और फूड इनसिक्योरिटीज हैं, दे आर इन ग्रेव बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम्स, बिकॉज हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड ने तो इस चीज को और ज्यादा जो है प्रोवोक कर दिया है, एंड हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ये भी पूछा जा सकता है कि सफिशिएंट फूड ग्रेन्स होने के बाद भी इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी क्यों है? तो आप बता सकते हैं कि इंडिया में आर्थिक रूप से लोग जो है डिस्ट्रेस में है, क्योंकि लोगों के इनकम लेवल्स बहुत कम है, खर्चे बहुत ज्यादा है ना, कि खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो वाली बात है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं इस पूरे पेंडेमिक में, करोड़ों लोग अपनी जो है गंवा चुके हैं। और साथ 10 मिलियन के आसपास, मतलब 1 करोड़ लोग तो अपनी जॉब्स गंवा चुके हैं दोस्तों। और लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी भी है, अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और जो पुअर है, गरीब है, उनकी उसके सामने सारी समस्या दीवार बन के खड़ी है। अब देखिए, और उसमें एक चीज और आपको मैं समझा दूं, ये सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस क्यों और भी क्यों आता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस क्यों है लोगों के बीच में? आज हिंदुस्तान में ज्यादातर जो गरीब इंसान है, जो पुअर है हमारे देश के, वो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट नहीं है। दे ऑल डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो हमारे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपके घर में मेड आती है, प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, कोई टैक्स थोड़ी ना भरते हैं। तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। रेडी वाला, सब्जी वाला आता है, रेडी वाला आता है। तो ये लार्ज प्रोपोर्शन जो पुअर का है, ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट है। तो इनके इनकम लेवल भी बहुत ज्यादा कम है, अनसर्टनिटी भी कभी भी निकाला जा सकता है। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको आपकी मेड को निकालना हो तो कम से कम पहले 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, उसके उसके ईपीएफ अकाउंट में कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक हॉलीडेज का सिस्टम होगा, या नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स का सिस्टम होगा, ये सब तो नहीं होता, राइट। तो प्रॉब्लम यही है कि आज हमारे देश का ज्यादातर गरीब इंसान, क्योंकि गरीब इंसान पढ़े लिखे कम है, तो उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती फॉर्मल सेक्टर में, तो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ इनकम लेवल भी कम है और कोई जॉब सिक्योरिटी भी है नहीं। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के इतना ज्यादा बढ़ने के पीछे एक ये भी बड़ा कारण रहा है हिंदुस्तान में। और जिस तरह से फूड प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, और देखिए ना, एक समय पे प्याज जो है 250 रुपए किलो पहुंच जाता है, तो कोई ना कोई ये कमोडिटीज की कहीं शॉर्टेज होना, प्राइसेस का बहुत हाई राइज कर जाना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का कम होना, इकोनॉमिक स्लोडाउन जो इन हिंदुस्तान में 2018 के बाद से ही आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल कमजोर होती जा रही है, ये सब चीजें हैं दोस्तों जो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर देती हैं हंगर और फूड इनसिक्योरिटी की। देखिए, कहने की बात है, अगर इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो 2 वक्त का न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा सकता। पोषण भरा आहार लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है किसी भी उसके लिए, किसी भी इंसान के लिए। और ऊपर से कोविड पेंडेमिक ने सिचुएशन को जो बनाया है वो तो आपके सामने है ही। जो कोविड-19 जो हमारे सामने जो डेटा आते हैं, आपके मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का जो डेटा आता है दोस्तों, ये तो साफ तौर पे बताता है कि देयर वर 43 करोड़ ऑफ मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योर पीपल इन इंडिया, लेकिन अब 52 करोड़ हो गए हैं इस कोविड की
डिसरप्शन की वजह से। यानी आप सोच के देखो, हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या, 130 करोड़ की आबादी वाला देश, 52 करोड़ लोग 2020 में ऐसे हैं जो मॉडरेट से सीवियर फूड इनसिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आप एक समय आप समझिए कम से कम 50% के आसपास हिंदुस्तान आज इस समस्या का शिकार है। फूड इनसिक्योरिटी इनफैक्ट बढ़ी है, जो 31.6% 2019 में थी, 2021 का लेटेस्ट डेटा जो हमारे पास है, आज इंडिया में 38.4% ये फिगर बढ़ करके गया है, जो आने वाले समय में 50% तक भी टच कर सकता है 2024-2025 तक, अगर इस तरह से डिसरप्शन कंटिन्यू रहा। ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, इन्फ्लेशन, महंगाई की समस्या, इनफॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये सब तो चीजों को और ज्यादा एग्रीवेट कर ही रहे हैं, ये सिचुएशन को और ज्यादा जो है वो तो खराब बना ही रहे हैं, है ना। तो ये तो समस्या आपके सामने है ही है। अब सिचुएशन ऊपर से एक ये भी आप मान के चलें दोस्तों कि जो पूरा सिस्टम हमने एस्टैब्लिश किया था फूड इनसिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, आज वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम जो है वो भी उतना इफेक्टिव नहीं रहा। और पीडीएफ रिफॉर्म्स के बारे में तो हम कब से डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया को अपने एक्सक्यूज मी, इंडिया को अपने पीडीएस रिफॉर्म्स को तो बेटर बनाना ही होगा, बेहतर बनाना ही होगा, क्योंकि आज बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन हम कर पा रहे हैं अपने पीडीएस रिफॉर्म्स, पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क के साथ में, जहाँ पे राशन कार्ड दिखा करके अनाज मिलता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, फेयर प्राइस शॉप का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डिजर्विंग बेनिफिशरीज को सब्सिडी दी जाती है खाने के ऊपर, उनकी बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेटस के लिए, गरीब लोगों के लिए खास तौर पे योजना चलाई गई है, जहाँ पे क्राइटेरिया यही है कि भाई बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन अगर लोग हैं, उनको सब्सिडाइज फूड पे ₹1, ₹2 चावल, ₹1, ₹2 गेहूं, इस तरह से उनको दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो टोटल अमाउंट है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का वो बहुत लो है, जिस वजह से एक अच्छी योजना, पीडीएस जैसी अच्छी योजना करप्शन का शिकार बन जाती है, लीकेज होती है, लोग राशन अपने घरों पे ले जाते हैं सब्सिडाइज फूड का, लोगों के लिए खाना बचता नहीं है, फ्रॉड राशन कार्ड बनते हैं, सारी समस्या है बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जाए, समस्या के सुलझाने की तरफ क्या सोचा जाए? सबसे पहले तो रेगुलरली आपको मॉनिटर करना होगा फूड सिक्योरिटी को। देखिए, ये ऐसा नहीं चलेगा कि 5 सालों में एक सर्वे करवा लिया। ये ऐसी चीज है दोस्तों, जिस तरह से शार्प इंक्रीज हुआ है हमारी फूड इनसिक्योरिटी, तो आज सरकार को एक रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना होगा, फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटी बेसिस पे रख करके इसको रेगुलरली मॉनिटर करना होगा, इसके ऊपर जो है वॉच डॉग्स लगाने होंगे, ये सब करना होगा ताकि रेगुलर सर्वे से हमें, क्योंकि देखो जब तक हमें एग्जैक्ट फिगर ही नहीं पता, जब तक रियलिटी नहीं पता, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, आप उसका समाधान नहीं कर सकते। बिना समस्या जाने उसको सुलझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो जो जरूरत है इस टाइम पे, हमें एनलार्ज करना होगा, जितनी भी फूड सिक्योरिटी स्कीम्स हमारे देश में है उनका स्कोप बढ़ाना होगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन को और दुरुस्त करना होगा, यूनिवर्सलाइज करना होगा। जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सिर्फ बीपीएल तक लिमिटेड मत रखिए दोस्तों। पेट जिसका भी खाली है, जो भी गरीब है, हर किसी को आप एलिजिबल कीजिए, तो यूनिवर्सली सबको एक्सेस मिले पीडीएस का। उसके लिए दो चीज जरूरी है, एक आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समस्या आती है जो हमारे देश में 32 से 35% जो माइग्रेंट्स हैं, उनमें एक समस्या ये आती है कि उनके पास एक ही राशन कार्ड होता है उनके गांव में, और नई नई जगह उनको जाना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। जो लेबर क्लास है, माइग्रेटरी क्लास है, उनके पास राशन कार्ड ना होने की वजह से उनको राशन नहीं मिल पाता। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूनिवर्सलाइज करना है, सबको एक्सेस देनी है, और दूसरा वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी स्कीम जो होनी चाहिए, जहां एक राशन कार्ड ऑल ओवर इंडिया चले, ताकि कम से कम आपको आपका अधिकार मिल पाए, आपको आपको आपका खाना मिल पाए। इस पीडीएस सिस्टम को हमको और स्ट्रेंथन करना होगा। इनफैक्ट सिर्फ एक्सेसिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसमें फूड बास्केट को भी डाइवर्सिफाई करना होगा। अभी तक हम क्या देते हैं, सिर्फ चावल देते हैं, गेहूं आटा देते हैं ना, वीट है, राइस है, दाल देते हैं, इसके अंदर दाल भी लिमिटेड है, एक ही पर्टिकुलर टाइप की शायद दाल, अरहर की दाल मिलती है मेरे ख्याल से, चना या अरहर एक चीज मिलती है।
हमें इसको थोड़ा सा एनलार्ज करना होगा। अब आप ऐसा पीडीएस सिस्टम बनाएं जिसमें सिर्फ फूड ग्रेन्स, राइस और व्हीट ही ना हो, उसके साथ में हम मिलेट्स को भी ऐड करें, दालों को भी ऐड करें। दालें आएंगी तो प्रोटीन आएगा, ठीक है, मिलेट्स आएंगे तो कम से कम कोर्स ग्रेन आपके पास आएगा, और ऑयल, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो है, तो फूड बास्केट के अंदर मिलेट, पल्सेस और ऑयल को भी ऐड करना होगा। तो वी नीड टू एनलार्ज नॉट जस्ट द पीडीएस सिस्टम बट द कमोडिटीज विच आर सोल्ड अंडर पीडीएस। एंड सर्टनली दोस्तों, अगर हम ये चीजें करेंगे तो हिडन हंगर का जो इशू है इंडिया में, मैल न्यूट्रिशन के साथ साथ हिडन हंगर का भी इशू है। हिडन हंगर का मतलब होता है लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, ठीक है, देयर इज लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके विटामिन और मिनरल्स रहते हैं। तो हर किसी को ये चीज पे ध्यान अगर देना है, भाई बहुत सिंपल सी बात है, irrespective of whether they have a ration card or not, they should be allowed to take subsidized grain from the ration shops। तो कम से कम हिंदुस्तान में कोई इंसान भूखा ना सोए। आज कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा हमारी जनता ऐसी है जो कभी कभार भूखा सोने पे मजबूर है, और उसमें से 10 करोड़ लोग तो ऐसे हैं ही जो काफी ज्यादा एक्सट्रीम हंगर और फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और एफर्ट्स किए जा सकते हैं। वी हैव टू ब्रिंग टुगेदर डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज, डेवलपमेंट पॉलिसीज, क्योंकि देखिए आप एक बात को समझिए, जो ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट और पीस बिल्डिंग पॉलिसीज जितने भी हम अपने देश में बनाते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फैमिलीज फ्रॉम सेलिंग मेगर एसेट्स इन द एक्सचेंज ऑफ फूड। हमें बात समझना होगा कि लोग एक खाने खरीदने के लिए अपने एसेट्स बेचने पे मजबूर ना हो जाएं। ये फूड सिक्योरिटी तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को निभानी पड़ेगी। साथ ही साथ में हमें न्यूट्रिशियस फूड मिले और वो भी कम कीमत पे मिले, इस बात पे भी ध्यान देना होगा। जो ओवरऑल कॉस्ट है, देखो फूड, आप समझिए हमारे देश में फूड और फ्यूल, ये दो चीजें बहुत असेंशियल कमोडिटीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों की कीमतें हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो हमें सरकारों को इंटरवीन करना होगा, कुछ नई स्मार्ट पॉलिसीज लानी होंगी, कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव, जैसे कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। अभी कल ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था राइस फोर्टिफाइड क्रॉप का, जिससे हम, क्योंकि हमारे देश में 32% लोगों को, 32% बच्चों को अनेमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी की प्रॉब्लम है, तो आयरन बेस्ड, आयरन रिच राइस हम दे रहे हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, जहां पे सिंपल खाने के अंदर हम कुछ मिनरल्स, विटामिन को ऐड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ उसके मैन्युफैक्चरिंग या कहीं उसको प्रोसेसिंग के टाइम पे, जिससे उतनी ही, उससे कम कीमत में हमको ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड मिल सकता है। तो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स का एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं बिना उनकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज किए। तो कंक्लूजन आखिरी में यही है, इस बात पे मैं, इस बात के साथ मैं एंड करना चाहूंगा वीडियो को, कि देखिए राइट टू फूड ना सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है खाने के ऊपर, इंसानी अधिकार भी है, इट्स अ ह्यूमन राइट आल्सो दोस्तों। तो हर चीज को सिर्फ पॉलिसी के पैरामीटर से मत देखिए, ह्यूमन पैरामीटर से भी देखिएगा। आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाएंगे अगर आप इंसानियत को अपने पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट कर पाए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो इंडिया, क्योंकि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इंडिया के पास, इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन भी है दोस्तों, कंपलसरी है इंडिया के लिए टू इंश्योर राइट टू बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड राइट टू एडिक्वेट फूड फॉर इट्स सिटीजंस। तो ये हमको करना होगा। मैं मानता हूं कि कोविड-19 की वजह से जितना डिसरप्शन आया है, जितनी कमियां आई हैं दोस्तों, उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, उन कमियों को वापस से दुरुस्त करना होगा। साथ ही साथ में जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है, फूड इनसिक्योरिटी को आप डिफाइन कैसे करते हैं। अगर सच में जो कोविड की वजह से अफेक्टेड लोग हैं, उनको अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है, तो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ाना होगा, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना होगा। फूड सिक्योरिटी के जो दो पैरामीटर है, उनके भी बियॉन्ड आपको सोचना होगा, और उससे हम रियल एग्जैक्ट एस्टिमेट कर पाएंगे इंडिया की इस फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम। अब जो भी मैंने डिस्कशन किया है, मेरे पूरे डिस्कशन की वीडियो के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के दीजिएगा। जो हमारा कमेंट सेक्शन बॉक्स है उसको यूज कीजिए, उसमें अपने आंसर्स लिख करके दीजिए, ताकि मैं उसको इवैल्यूएट कर पाऊं, आपको फीडबैक दे पाऊं। आज का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरस रिसोर्सेज have no significance if they are not brought into effective implementation.
and proper utilization. The condition is completely satisfied in the case of food security in India. आपको डिस्कस करना है, 250 वर्ड्स में लिखना है, जरूर लिखिएगा। आंसर राइटिंग के बिना आप कभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे मेंस के अंदर। और दोस्तों आपको साथ साथ मैं बता दूं कि 19 अगस्त को मेरा नया कोर्स आ रहा है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, शाम 6:30 बजे, जहां पे मैं बात करूंगा फिजिकल ज्योग्राफी की कंप्लीट बैच की। इसके अंदर 38 क्लासेस होने वाली हैं अनअकैडमी प्लस पे, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसी चीजें भी इनकॉर्पोरेट करूंगा। अगर आपने अभी तक अब सब्सक्राइब नहीं किया है अनअकैडमी प्लस को, तो आज ही एनरोल कीजिए अनअकैडमी प्लस में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा रेफरल कोड है आशीष मलिक, इसे यूज करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और ज्योग्राफी के अलावा करंट अफेयर्स के लिए भी एक कोर्स मेरा अवेलेबल है, जिनसे बहुत बच्चों को फायदा पहुंच रहा है। ये कंप्लीट कोर्स है आपका करंट अफेयर का, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं क्लास में करवाता हूं। तो इसको हर सुबह 11 बजे आप मेरे साथ सुन सकते हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। उसके लिए भी यही रेफरल कोड यूज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।